कुछ अपने वालिदैन की ज़ात में अपनी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब कर लेती कि अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर लेती और किसी के साथ भी बात नहीं करती। इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जब शहज़ा बेगम और नौकरानी इसे देखते हैं तो समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन अरूज किसी की कोई भी बात नहीं सुनती। उसके माइंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही बात चल रही है कि मैंने अपने वालिदैन को ढूंढना है और कैसे ढूंढना है। अगर अरूज ये सब कुछ जाकर सलमान के साथ शेयर करती है और ये सब कुछ जाकर महरीन को पता चलता है तो महरीन वाले अरूज के इस बात के ऊपर यकीन करेंगे। महरीन आती है अरूज के पास। अब अरूज परेशान है तो लास्ट में तो पर सलमान भी तो परेशान होगा। वो हर सूरत में अरूज से वजह पूछने की कोशिश करता है, लेकिन आगे से अरूज को भी बात नहीं करती और महरीन से ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। उसे चीज़ें बर्दाश्त इस वजह से नहीं होती कि भाई मेरा बेटा क्यों परेशान है। मेरा बेटा पहले खुश रहता था और अब वो परेशान रहना शुरू हो चुका है और इसके पीछे सारी की सारी जो रीज़न है वो अरूज की है। अरूज के पास आती है और आकर बात करती है और कहती है कि अरूज आप ऐसा करेंगे कुछ अरसे के लिए यहाँ से चली जाएं, सलमान से दूर चली जाएं और हमेशा के लिए गुम हो जाएं। ये बात जब अरूज सुनती है तो हैरान होकर पूछेगी और इससे कहेगी भी क्या मतलब तुम्हारा, खुलकर बात करो। तो महरीन उससे कहेगी कि भाई आप ऐसा करें कि जहाँ से जाएंगी आपको माल भी मिलेगा और सलमान जो मेरा बेटा होगा वो खुश भी होगा। अब जहाँ पर आप मौजूद हैं और आप परेशान रहती हैं तो मेरा बेटा भी परेशान रहता है। अरूज को समझो कि एक ताने के तौर पर बात सुननी चाहती है, इससे अंदर से तकलीफ होती है। महरीन तो यहाँ से चली जाती है, लेकिन अरूज अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर लेती है, सारा दिन बंद रहती है। इसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, ठंडे पानी में आकर नहाना शुरू कर देती है। इसे सर्दी लग जाती है। नौकरानी आकर देखती है, शोर मचाना शुरू कर देती है। शहज़ा बेगम आती है और शहज़ा बेगम इसे सीने के साथ लगाती है। इससे वजह पूछती है बेटा ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्यों ऐसा कर रही हो। आगे से अरूज जवाब देती है और कहती है मुझे भी खुद समझ नहीं आती कि मैं क्या कर रही हूँ। आगे से शहज़ा ये बातें सुनती है तो वो अरूज को जवाब देती है और कहती है कि भाई बेटा ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप क्या कर रही हैं, ये बात इंपॉर्टेंट रखती है कि आप क्यों कर रही हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है। मैं बार बार आपसे पूछने की कोशिश करती हूँ लेकिन आप मेरे साथ कोई भी बात शेयर नहीं करती। अगर आप मेरे साथ बात शेयर करेंगे तो हो सकता है कि मैं आपकी सपोर्ट करूँ और आपकी इज्जत करूँ। लेकिन अरूज ने ये बात दिल के अंदर बैठा कर रखी हुई है, किसी के साथ कोई भी बात नहीं शेयर करती। घर में जब तमाशा मचता है तो महरीन को भी इस बात का पता चल जाता है और महरीन को भी इस बात का पता है कि भाई अरूज की जो हालत है ना वो मेरी वजह से ख़राब हुई है, लेकिन फिर भी वो अपने आप के ऊपर कोई भी बात नहीं लेती। सलमान के सामने नाटक पे नाटक करती जाएगी और उससे बार बार कहेगी कि भाई इसने घर में आकर तमाशा खड़ा कर दिया है, सबको ये परेशान करती रहती है, एक यही औरत है, ऐसा लगता है इस घर के अंदर हमारी कोई भी इज्जत नहीं है। अरूज अपनी दोस्त के साथ मुलाकात करती है। दोस्त बेचारी शान से वो बार बार इसे समझाती है। जुबान के ऊपर भी एक ही अल्फाज है कि भाई आप अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करें, जो कुछ भी होना था हो चुका है, लेकिन ये जो वालिदैन है आपके साथ सच्चा प्यार करते हैं तो आप इनके साथ सीरियस रहें, इनको तकलीफ ना दें। दोस्त जो बातें कर रही होती है ना वो समझो कि ठीक कर रही होती है। भाई अरूज अब पुरानी यादों में जाएगी, 25 साल पुरानी यादों में, तो ये अरूज के लिए मुश्किलात खड़ी होंगी। अरूज के साथ जितने भी टच लोग होंगे उनके लिए भी मुश्किलात होंगी। इसी वजह से वो बार बार अरूज को कहती है। लेकिन अरूज जब ये बातें सुनती तो अपने दोस्त को कर देती और कहती है मैं नहीं कर सकती ये सब कुछ, मुझे अपने आप से उलझन सी फील महसूस होती है, मेरा दम घुटता है, मैं अब कैसे अपने वालिदैन को ढूंढूं। उनके पास जब मैं जाती हूँ तो अजीब सी फीलिंग मौजूद होती है, मुझे समझ नहीं आती कि आखिरकार मेरा ठिकाना कहाँ है, कहाँ से आई हूँ, मैं कहाँ रहती थी। ये जो अल्फाज अरूज सोच रही होती है, अपनी ज़बान से निकाल रही होती है, ये बातें भी ठीक होती हैं कि भाई अगर कल को मेरी फैमिली को, मेरे हस्बैंड को, मेरी सास को पता चल जाता है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात बन जाएगी, मेरे लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। सास तो पहले भी जो है वो बहाने ढूंढती है और जब इसे इस बात का पता चलेगा कि भाई इसकी कोई फैमिली नहीं है, इसका कोई बैकअप ही नहीं है, फिर और भी ज़्यादा शोर मचाएगी। इसी वजह से अरूज बात शेयर नहीं करती और सबसे पहले अपने वालिदैन को ढूंढने की कोशिश कर रही है। सलमान जिस वक्त घर आता है तो महरीन इसके सामने बैठी होती है, बहाना बनाकर सलमान को कहती है कि मुझे ये बताओ कि आज आपकी बेगम ने जो घर में तमाशा खड़ा किया है उसका आपको पता चला है, उसकी रीज़न का कोई आपको वजह मालूम हुई है। सलमान ये बात सुनते हैं तो अपनी माँ को इनकार कर देते और कहते हैं कि माँ जी मैं बार बार अरूज से पूछने की कोशिश करता हूँ लेकिन अरूज मेरे साथ कोई भी
बात शेयर नहीं करती, मुझे कुछ भी समझ नहीं आती। आगे से महरीन कहती कि अच्छा आप ऐसा करें तो सही, उसके साथ हम बात तो करें, उससे वजह पूछें तो सही। अब ये महरीन इस हिसाब से सलमान के साथ बात करती है कि भाई आप उसे बुलाएं और उससे वजह पूछें कि भाई घर में ये परेशानी इसने क्यों बना कर रखी हुई है। अरूज आती है और आकर जो सारी बातें बताना शुरू कर देती है। हो सकता है कि खुद बहुत सारी बातें सुन ले और वो महरीन को और सलमान को कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, बस वैसे मैं अकेले रहना चाहती हूँ, तन्हा रहना चाहती हूँ, मुझे किसी किस्म की कोई भी परेशानी नहीं है, मैं किसी के साथ कोई परेशानी शेयर करना चाहती हूँ। महरीन को चढ़ जाता है गुस्सा और वो अरूज को कहती भाई ड्रामों वाले डायलॉग मारना छोड़ दो, तुम्हारी माँ का घर नहीं है, ये तुम्हारी सास का घर है कि भाई तुम किसी के साथ कोई भी बात शेयर नहीं करोगी, अपने आप तक महदूद रहोगी, तन्हा रहोगी, ना किसी के साथ बात करोगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, हमारी मर्जी के मुताबिक आप चलेंगी, जैसा हम चाहेंगे आप वैसा करेंगी। अरूज जब ये अल्फाज सुनती है तो अरूज को भी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो पहले भी और भी ज़्यादा परेशान होती है और ऊपर से फिर माँ का ताना दे देती है कि भाई तुम्हारी माँ का घर नहीं है, तुम्हारी सास का घर है। तो ये बात भी अरूज के दिल पे बुरे तरीके से असरअंदाज करती है। अरूज वहाँ से चली जाती है, पीछे से बेचारा सलमान आवाज़ें देता है, उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी अरूज बात नहीं सुनती। अब अरूज ने घर का माहौल ऐसे ख़राब कर दिया कि हर बंदे के चेहरे के ऊपर उदासी है, हर बंदा परेशान है कि भाई आखिरकार वजह क्या है, ये जो हमसे बात शेयर नहीं करना चाहती, इतनी कोई बड़ी बात है। अब सलमान को चाहिए कि कोई बड़ा कदम उठाए, से जाए और अरूज की फैमिली के साथ मुलाकात करे, अरूज की माँ के साथ मुलाकात करे, अरूज के वालिद के साथ मुलाकात करे, उससे पूछने की कोशिश करे कि भाई क्या वजह है, क्यों इतना बड़ा मसला घर के अंदर खड़ा हुआ है, जिसे हमारे साथ बात शेयर नहीं करती, हर वक्त परेशान रहती है, घर में कोई ना कोई तमाशा खड़ा करके रखती है। तो हो सकता है कि वालिदैन जो होंगे अरूज के, जिसे मजबूर होकर सारी की सारी सलमान को बात बता दें। अगर ये सब कुछ महरीन को पता चलता है तो महरीन ने जो जिस हिसाब से कुत्ते वाली करनी है अरूज की, तो फिर सारा का सारा शहर देखेगा। शहज़ाद बेकारी सच्ची है, वो हर लिहाज से इसके साथ ताउन करने के लिए तैयार है, वो हर लिहाज से अरूज की सपोर्ट करने के लिए तैयार है। वो सिर्फ और सिर्फ ये सुनना चाहती है कि भाई अरूज तुम्हारे साथ रीज़न क्या है, हमें बता तो दो। अरूज अगर ये सब कुछ बताती है और सारी कहानी शहज़ाद को पता चलती है तो फिर शहज़ाद भी अरूज के साथ नफरत करना शुरू कर देगी और इससे अपने आप को दूर कर लेगी और ऐसा कोई गेम डालने की कोशिश करेगी। पहले यही अदरीस था कि भाई सलमान और अरूज के बीच में तलाक हो जाए और शहज़ाद सपोर्ट करती थी, और अब सही शहज़ाद होगी ये सलमान और अरूज को अलग करने की कोशिश करेगी जब शहज़ाद के सामने ये सारी की सारी असलियत आएगी कि भाई अरूज इसी घर की सगी बेटी महरीन की है। फिर ये शहज़ाद के लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है, क्योंकि इसने जो है वो बेटी को गैब भी इसी वजह से किया था कि भाई ये इस घर के अंदर ना आए, घर के ऊपर हामी राज करे और मेरा बेटा ये इस घर का मालिक बन जाए। लेकिन अल्लाह की जो लाठी होती है वो बड़ी बेवास होती है, उसका जब दिल करे वो अपनी मर्जी के मुताबिक सब कुछ कर सकता है। अब शहज़ाद को इस बात का नहीं पता, उसके जहन के अंदर तो ये बातें चाह रही कि भाई सारी कहानी पुरानी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन वही बच्ची इस घर में बड़ी हो चुकी है और वही बच्ची इस घर में आकर जो वो राज करेगी। उम्मीद आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में दिन में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में अरूज ये बात किसी के साथ शेयर कर सकती है, किसी को सब कुछ बता सकती है, सलमान कैसे ये सब कुछ बर्दाश्त करेगा, मजीद कितना बर्दाश्त करेगा, क्या सलमान को कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए, लास्ट में रह दीजिएगा और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।